अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया पार्टनर्स को इंश्योरेंस दे रहा है वो कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ इसके आपके सामने लाने की कोशिश करने लगा हूं। उम्मीद है आपको मददगार साबित होंगे कि आपने रोज़ के 6 रुपये कंपनी को देने हैं या रोज़ के 6 रुपये कंपनी को दे के ज़ाया करने हैं या नहीं। डिटेल बताने लगा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात, मैं आपको बाइकिया की होम स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे हर एक के स्क्रीन के साथ पिक्चर के साथ 3 एरोज़ बने हुए आ रहे हैं, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम बोनस की शराइत वगैरह बता दी जाती हैं। इधर लाने का मकसद ये है कि आप ये देखिए, ऊपर से नंबर 1 पे क्रेडिट, नंबर 2 पे कमीशन, नंबर 3 पे बुकिंग्स और नंबर 4 पे इंश्योरेंस का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। और ये चीज़ काफ़ी पुरानी अरसे दराज, अभी जो इंश्योरेंस का बटन इन्होंने लॉन्च किया ये तो रिसेंटली किया है, जिसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं इसका आप ये कह लें कि बैकग्राउंड बता दूं कि पहले क्या था। इंश्योरेंस का बटन शुरू से यहाँ पे मौजूद है और शुरू से ही इन्होंने फ्री इंश्योरेंस लिखी हुई है, लेकिन उस टाइम पे भी फ्री नहीं थी। ब्रॉन्ज कैटेगरी को नहीं मिलती थी और सिल्वर कैटेगरी को नहीं मिलती थी। इंश्योरेंस सिर्फ गोल्ड कैटेगरी को मिलती थी। ठीक हो गया। और उस टाइम पे कोई डिडक्शन नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने एक स्पेशल बटन दे दिया है बीमा इंश्योरेंस का। ये आपको नीचे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कटेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, बीमा इंश्योरेंस, और आपके अब कटेंगे 6 रुपये एक दिन के। मतलब 12 बजे के बाद जब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 12 बज चुके हैं, हफ्ते का दिन, हफ्ता कह रहा हूँ, सोमवार का दिन स्टार्ट हो गया। अगर मैं इस पर हासिल करे पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे 6 रुपये कट जाएंगे और मैं बाइकिया की तरफ से इंश्योर्ड हो जाऊँगा। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब है। और इंश्योरेंस किस तरीके की है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मोबाइल स्नैचिंग हो जाती तो आपको 10,000 रुपये नहीं, 10,000 रुपये तक का वर्ड भी इनको यूज़ करना चाहिए था। और इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर FIR, मोबाइल का बॉक्स और मोबाइल की क्या कहते हैं रसीद वगैरह, जो बिलिंग रसीद होती है कि आपने ये परचेज़ किया था, वो चीज़ें होना ज़रूरी है। अब खुदा न खास्ता आपके पास बिलिंग रसीद नहीं है, मतलब आपने किसी अपने ही रिश्तेदार से लेन देन करके मोबाइल बाई कर लिया था, तो रसीद आपके पास नहीं होती लेकिन बॉक्स होता है, तो शायद ये चीज़ कर दें। लेकिन अगर इन्होंने खप डालनी होगी तो वो इस रसीद के पीछे भी आपको जलील करेंगे और फिर फैसला लेंगे कि आपको 10,000 रुपये तक में से कितनी कंपनसेशन देनी है। मतलब मोबाइल आजकल नॉर्मल भी अगर बाइकिया पार्टनर जो यूज़ कर रहा है वो 12-13 हज़ार रुपये का, तो आप 10,000 रुपये की इंश्योरेंस दे रहे, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो आप मोबाइल की अमाउंट की इंश्योरेंस दें, और डेफिनेटली अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसका एक पैटर्न रखें, एक तरीकाकार रखें, एक सिक्योरिटी रखें, एक चेक रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पार्टनर आपके पास आ जाता है, मोबाइल घुमा के आ जाता है या उससे स्नैचिंग हो जाती है, तो आप 10-10 हज़ार रुपये लेके बैठे रहें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हकदार है आप उसको उसका हक ना दें। दूसरी बात है अस्पताल का खर्चा फ़ी वाक़या, मतलब एक एक्सीडेंट में आपको 25,000 रुपये नहीं, 25,000 रुपये तक दिए जाएंगे। और तीसरी बात है मुस्तकिल माजूरी या मौत। मैं मौत और मुस्तकिल माजूरी की बात ही नहीं करता, क्योंकि फ़िलहाल हम ये 2 बातें ही संभाल लें तो बहुत है। अस्पताल के ख़र्चे के लिहाज से बात की जाए कि आपको एक एक्सीडेंट के बदले 25,000 रुपये तक का दिया जाएगा, तो उसके लिए भी जो ये मोबाइल की मतलब इंश्योरेंस है और अस्पताल का ख़र्चा है, इसके लिए भी कुछ शराइत आपकी ज़रूरी हैं। कुछ शराइत आपकी ज़रूरी हैं जो कि होंगी तो आपको मिलेगा, बताना मेरा फ़र्ज़ है। उसके बाद देखते हैं कि ये शराइत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त जो है वो ये है जी कि आपका जो लाइसेंस है ना वो परमानेंट होना ज़रूरी है। मींस अगर आप बाइकिया पर रजिस्टर्ड हैं, अक्सर औक़ात बाइकिया पे विदाउट लर्निंग लाइसेंस, लर्निंग की जगह आप ID कार्ड की पिक्चर भी लगा दो तो वो अप्रूव करके आपकी ID बना देता है, क्योंकि उनका बाइकिया पार्टनर इंक्रीज़ हो रहा है। और खुदा न खास्ता किसी ऊँच नीचे चक्कर में कंपनी किसी को जवाबदेह नहीं है कि वो उसको कंपनसेशन देगी या इंश्योरेंस देगी। ठीक हो गया। तो जो सा परमानेंट लाइसेंस है अगर आपका है तो आप एलिजिबल है इंश्योरेंस के लिए। दूसरी बात, आपका ऑन राइड होना ज़रूरी है, ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। ऑन राइड मींस कि या तो आप डिलीवरी लेके जा रहे हो या आपके पास ख़रीदारी का कोई अमाउंट से अमाउंट, मतलब आपकी राइड ऑन हो जिस टाइम पे कस्टमर आपके साथ बाइकिया की टाइमिंग के हिसाब से कनेक्टेड है। ये 2 जो सी शराइत हैं ये मेन शराइत में से एक है। ठीक है, अब हासिल करना है या नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये तो वो बात होगी कि बाइकिया ने ऑफ़र क्या किया हुआ है। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर जाता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन, ऑब्वियसली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन भी देखते हैं, तो जो कमी बेशी रह जाती है तो वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। पहली बात यह कि ऑन
राइड जौन सा वो इंश्योरेंस का इनका रूल है, क्या ये सही है या गलत है, इस पे अभी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। और जो भाई अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। देखिए, बाइकिया एक प्राइवेट कंपनी है जिसने बाइकिया पार्टनर्स को मींस राइडर्स को फुल अथॉरिटी दी हुई है कि भाई जिस दिन काम करना है करो, जिस दिन नहीं करना मत करो, जिस वक्त काम करना है करो, जिस वक्त नहीं करना मत करो, जितने घंटे काम करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक हो गया। मीन्स क्या, ये कोई एक जॉब नहीं है कि आप उस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। अभी अभी अगर बिलफर्ज मुझे कहा जाए कि मेरे पास 4-5 आईडी कार्ड हैं, 4-5 वो बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं किसी की भी आईडी बना दूं, बाइक अप्रूव कर देगा विदाउट एनी, मतलब एक होता है ना वो क्या कहते हैं, कंफर्मेशन वगैरह, कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि मैं अपना रेफरल नंबर एंटर करूंगा तो बाइकिया के लिहाज से मैंने रजिस्टर किया, तो अगर कोई ऊंच नीच होती तो मुझसे पूछेंगे भाई आपने इनको रेफ़र किया था, तो बेसिकली आपने इनकी आईडी बनाई है, तो इसके ज़िम्मेदार किसी हद तक आप हैं। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह वाली कहानी ऐसी है। लेकिन क्या ये रूल ठीक है कि ऑन राइड होना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ये रूल बिल्कुल ठीक है कि आपका ऑन राइड होना ज़रूरी है। क्यों? इसकी वजह ये है कि जिस वक्त अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने काम से जा रहे हैं, हमने बाइकिया की एप्लीकेशन खाली ऑन की हुई है और हम कोई राइड पिक भी नहीं कर रहे, ड्रॉप भी नहीं कर रहे, और हम अपने काम के लिए जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो बाइकिया क्यों बाइकिया पार्टनर को इंश्योरेंस देगा? ठीक होगी ये बात। लेकिन जो लोग बाइकिया पे मुसलसल काम कर रहे हैं, अरसे से काम कर रहे हैं, मतलब साल दो साल हो गए हैं, और बाइकिया के पास उनका रिकॉर्ड भी आ रहा है कि वो गोल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये का चेक, 2 गारंटर, हर तरह की मतलब जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई हैं। उसके बाद बाइकियों को चाहिए कि उनकी इंश्योरेंस बाय हैंड लॉक कर दें कि ये हमारे इंश्योर्ड बाइकिया पार्टनर्स हैं। और ऑब्वियसली आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है कि एक बंदा प्रॉपर्ली आपके साथ काम करके हफ्ते की 80 या 100 राइड कर रहा है, महीने की 300 राइड से ऊपर वो काम कर रहा है, 300-250 राइड कर रहा है, तो वो आपके साथ ही काम कर रहा है और फुल टाइम काम कर रहा है। तो जब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो एक ऐसा रूल होना चाहिए कि आप उनको इंश्योर्ड पार्टनर्स में रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में 50,000 बाइकिया राइडर है, 50 के 50,000 को इंश्योरेंस है, लेकिन 50 में से जो 5,000, बाकी तो पार्ट टाइम पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो 5 से 10,000 पार्टनर आपके साथ प्रॉपर काम करें, उनको इंश्योरेंस देना हर तरह की आपकी जिम्मेदारी है। और उस पर ये 6-6 रुपये काटने वाली कहाँ से आ गई बात? ये लिटरली आप कह रहे हैं बाइकिया पार्टनर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। भाई ये चीज़ आप लोग पहले से देते आ रहे हो, तो जब आप पहले से ही इंश्योरेंस दे रहे हो तो उसके बाद वही इंश्योरेंस देने के लिए 6 रुपये क्यों काटे जा रहे हैं? तो 6 रुपये काटना बनता ही नहीं है, बल्कि आपको इंश्योरेंस देना बनता है। रूल आपका ठीक है कि ऑन राइड दें, वहाँ तक मानता हूँ, लेकिन जो पार्टनर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं अपना एक डाटा चेक करें, एक डिटेल निकालें पार्टनर्स की, और जो लोग प्रॉपर काम कर लें पिछले 5-6 महीने से उनको इंश्योर्ड पार्टनर्स में डालें, ताकि उनके साथ ऑन राइड मसला होता है, ऑफ राइड मसला होता है, या कहीं पर भी मसला होता है तो बाइकिया उनके साथ खड़ा हो, अगर वो खड़ा होना चाहता है। यहाँ पर नीयत की भी बात आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है बाइकिया के ऑफिशियल्स पे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी जो अपनी राय है वो ये है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि परमानेंट लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो अगर परमानेंट लाइसेंस की शर्त आपने इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखी है तो मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मे बी इसमें बाइकिया पार्टनर्स काफ़ी इख्तिलाफ़ करेंगे कि अगर आपको परमानेंट लाइसेंस ही चाहिए तो फिर आप ना विदाउट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मत करें, क्योंकि जिस बंदे ने रजिस्टर्ड हो गया, बीमा वाला ऑप्शन उसके पास आ रहा है, और जब उसको इंश्योरेंस समझ आ रही है, उसको डिटेल नहीं पता कि इस इंश्योरेंस की डिटेल क्या है, वो विदाउट लाइसेंस भी वो 6-6 रुपये आपको दे रहा है। जिस वक्त वो 6 रुपये दे रहा है उस वक्त वो 6 रुपये बाइकिया एक्सेप्ट करने से पहले बोले कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, हम आपके 6 रुपये नहीं ले रहे। हाँ ठीक है, ये वाला काम कर लो, बेशक आईडीज़ बनाते रहो बगैर लाइसेंस के भी, लर्निंग पे भी, लाइसेंस पे भी। आप जब वो 6 रुपये दे रहा है, आप उस टाइम अपने सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम फिट करें कि जिसमें वो 6 रुपये उस बंदे से एक्सेप्ट ही ना करें जिसका प्रॉपर लाइसेंस नहीं बना हुआ, ताकि उसके 6-6 रुपये करके जो महीने के 180 रुपये वो आपको बिला वजह दे रहा है, और अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है। रिसेंटली मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे एक भाई हैं, उनके मतलब काफ़ी इंजरी आई है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे, अल्लाह ताला उनके लिए नेक वसाइल पैदा करे, लेकिन उनको इंश्योरेंस नहीं दी गई क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो आप उनसे पैसे भी मत लें जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आपके ये रूल्स हैं तो आप ये रूल्स प्रॉपर सामने रखें। डिटेल्स वगैरह तो होती हैं, बात की बात है, लेकिन पार्टनर को अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो पूरी फैसिलिटी दें।
ये दो बातें जो कि मेन है बाइक इंश्योरेंस के लिहाज से। इसके बारे में जो मेरी राय है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें, अगर ये मसले मसाइल प्रॉपर, अगर आपके पास बाइकिया कह रहा हूँ, बाइक चलाने का प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऑन राइड ऑफ राइड, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके बारे में बाइकिया को क्या सोचना चाहिए, और ऑब्वियसली वो आपको ऑन राइड ही इंश्योर करेंगे। ऑफ राइड, अगर आपने राइड उतारी है, आपने राइड एंड कर दी 5 स्टार दे के, अगली राइड का वेट करना स्टार्ट किया और उसी टाइम आपके साथ हादसा हो जाता है, तो आप किसी भी 10,000 रुपये के, मतलब जो मोबाइल की स्नैचिंग का इन्होंने अमाउंट रखी है, आप उसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि बाइकिया ने ये चीज़ बता दी है कि आप 6 रुपये तो रोज़ देंगे, लेकिन हम इस चीज़ के अहल नहीं है कि हम आपको ये चीज़ें फ़राहम करेंगे। हम आपको 10,000 रुपये देंगे कि अगर आप ऑन राइड हैं। तो जब आप ऑन राइड होंगे तभी आपको मिलेंगे, जब आप ऑन राइड नहीं होंगे तब आपको पैसे और इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, और उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। अल्लाह हाफ़िज़।